नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं समास की अगली श्रृंखला तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है या किन तथ्यों का ध्यान रखना है, वो निम्न प्रकार है। जहाँ अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, वहीं तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई विभक्ति आती है, अर्थात कर्ता और संबोधन की विभक्तियों के अलावा यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और संबंध की विभक्तियां आती हैं और इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। एक ध्यान देने योग्य बात, जिसे हम नोट कहें या विशेष कहें, तत्पुरुष समास में सामासिक पद विग्रह करने पर जिस कारक का चिन्ह प्रकट होता है, अथवा इसे यूं भी कह सकते हैं कि समास बनाते समय कारक को जिस चिन्ह का लोप होता है, उसे उस कारक के नाम से ही जाना जाता है। इसके उपभेद में सर्वप्रथम कर्म तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कट, जेब को काटने वाला। माखन चोर, माखन को चोरने वाला। करण तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखित। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष में हम देखते हैं, इस समास में दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पूजा घर, पूजा के लिए घर। दान पात्र, दान के लिए पात्र। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपदान तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह से अलग का लोप होता है। देश निकाल, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष। इस समास के दोनों पदों के मध्य संबंध कारक चिन्ह का, के, की आदि का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। देशभक्ति, देश की भक्ति। भारतवासी, भारत का वासी। अमचूर, आम का चूर्ण। अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह में व पर का लोप होता है। पदासीन, पद पर आसीन। शीर्षस्थ, शीर्ष पर स्थित। विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात। इस प्रकार हमने देखा विभक्तियों के निर्माण से या विभक्तियों पर ही यह समास आधारित होता है और इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष हम कल आने वाली समास की श्रृंखला में अन्य समासों का अध्ययन करेंगे।